जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और मेन बोर्ड IPO के बारे में, जो कि बिजनेस वाइज देखा जाए तो कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है। बस डिपेंड करता है कि उस कंपनी की अभी प्रेजेंट में डिमांड क्या चल रही है और फ्यूचर में उसकी डिमांड कैसी रहने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं IPO को। लेकिन मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम जो भी टॉपिक्स को कवर करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से करेंगे, जिससे कि आपको इस IPO के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के IPO को। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका नाम है श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। तो कंपनी के पूरे पैरामीटर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का IPO डिटेल्स देख लेते हैं। 5 तारीख से ओपन होगा, मतलब आज से ओपन हो गया है और 9 तारीख तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 का है। 2 प्राइस बैंड है जो हमेशा एज यूजुअल रहते, तो हमेशा कट ऑफ प्राइस के साथ ही जाना है। एक लॉट साइज में 180 शेयर देखने के लिए मिल रहे हैं। IPO का टोटल इशू साइज 170 करोड़ का है ऑलमोस्ट, जिसमें से फ्रेश इशू 122 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 47 करोड़ है। इसका मतलब कि ये जो 47 करोड़ है ये प्रमोटर्स के पास में चल जाएंगे। इशू टाइप बुक बिल्ट है, जो कि लिस्टिंग होगी NSE BSE दोनों पर। तिरुपति बालाजी के IPO का रिजर्वेशन कोटा देखेंगे। रिजर्वेशन कोटा कैसा है, तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 30%, QIB के लिए 20%, HNI के लिए 15%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% कोटा देखने के लिए मिल रहा है। डिटेल तो हमने चेक कर ली, फिर भी एक बार शेड्यूल दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 सितंबर आज के दिन IPO ओपन हो गया, 9 सितंबर तक चलेगा। 10 सितंबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा। 10 को अलॉटमेंट नहीं मिला तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 11 तारीख को ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 12 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और यदि आप तिरुपति बालाजी IPO के साथ जाना चाहते हैं तो कट ऑफ टाइम का ध्यान रखिएगा। 9 सितंबर को 5 बजे से पहले आपने अपने IPO को क्लोज करना है अप्लाई करके। तो तिरुपति बालाजी के IPO का लॉट साइज देख लेते हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए एज यूजुअल हमेशा जैसा रहता है वैसे ही है। रिटेल के लिए एक लॉट 15,000 के अंदर, मैक्सिमम में जाना चाहते हैं तो 2 लाख के अंदर। स्मॉल HNI में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लस 2 लाख आपके पास कैपिटल होना चाहिए और मैक्सिमम में जाना चाहते हैं तो मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। और वहीं भी HNI के साथ आप जाएंगे तो 10 लाख प्लस आपके पास कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। यहाँ हम तिरुपति बालाजी के प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 88.38% है, जो कि पोस्ट इशू लिस्टिंग होने के बाद 65.42% हो जाएगी। तिरुपति बालाजी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। पीरियड देख लेते हैं 22, 23, 24। कंपनी के पास एसिड्स देख लेते हैं 391, 392 एंड 516। तो एसिड्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं 453, 478 एंड 552। तो रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बढ़त देखने के लिए नहीं मिल रही है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं तो 13, 20 एंड 36। तो टैक्स के बाद का प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी की नेटवर्थ देख लेते हैं 92, 110 एंड 173। तो नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 109 एंड 106। तो रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। एंड टोटल बोरिंग देखेंगे 240, 223 एंड 244 ऑलमोस्ट। तो बोरोइंग भी ऑलमोस्ट वैसी बनी हुई देखने के लिए मिल रही, सिमिलर एक सी। तो छोटी कंपनियों में ये चीजें इजीली देखने के लिए मिल जाती है कि उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है। बिना कर्जा लिए वो अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाते हैं। एंड फिगर्स इन करोड़ में है। कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें हम। यहाँ कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ओनली 677 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक नैनो कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। ये मार्केट कैप एज पर द 31 मार्च 2024 के हिसाब से दिखाया गया है। कंपनी का लिस्टिंग से पहले ROE ROC देखेंगे तो ओके ओके टाइप का ही देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि अच्छा ही देखने के लिए मिल रहा है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं कि कंपनी अपना IPO क्यों लेके आ रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है IPO लाने के। तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए जो इनके पास बोरोइंग है एक वो हो गया, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी सब्सिडरीज में जो इनकी ये सब्सिडरीज देखने के लिए मिल रही। साथ में इनका रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए जो इनके ऊपर बोरोइंग है उसके लिए। और ये फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि कंपनी को इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसलिए। और जैसा सेकंड पॉइंट में भी देखा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो इनकी सब्सिडरीज है उनमें फॉर द फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड फिफ्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। दोस्तों, अभी तक जो बातें थी वो सब मीठी मीठी बातें थी, लेकिन अब मेन चीज है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो कैसा है, कंपनी की मार्केट में डिमांड कैसी है। अब हम इस चीज को देखते हैं। कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई थी अक्टूबर 2001 में
श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चर करती है और सेल्स करती है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स को, जिससे आप शॉर्ट में FIBC भी कह सकते हैं। साथ ही साथ लार्ज फ्लेक्सिबल बैग्स बनाती है कंपनी एंड अदर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती है। कंपनी बोवेन शेक, बोवेन फैब्रिक, नैरो फैब्रिक एंड टैप इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज के लिए बनाती है। और कंपनी ऑफर्स करती है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को एंड कैटर्स बल्क पैकेजिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फूड, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट एंड ईडेबल ऑयल के लिए। तो इन सभी सेक्टर्स के लिए कंपनी पैकेजिंग मटेरियल्स को बनाती है एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। तो कंपनी जो है ऑपरेट करती है थ्रू सब्सिडीज के साथ में, जिसमें हॉनरेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है जिसे HPPL एंड श्री तिरुपति बालाजी FIBC लिमिटेड जिसे STBFL के नाम से जानते हैं एंड जगन्नाथ प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड जिसे JPPL के नाम से जानते हैं। और कंपनी ऑपरेट करती है 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ में। और यहाँ कंपनी को जो सर्टिफिकेट ISO जो कंपनी को मिले हुए हैं उसके बारे में नीचे बताया गया है। और श्री तिरुपति बालाजी यदि IPO का आप लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, यदि कंपनी आज के दिन लिस्ट होती है तो 42% का आपको रिटर्न देगी। तो नॉट बैड, तो बहुत अच्छा रिटर्न है यदि कंपनी 42% भी देती है, यदि आपको शॉर्ट टाइम में इतना रिटर्न मिलता है तो। और आज के दिन कंपनी का IPO ओपन हुआ है और आज देख सकते हैं आप 3.37% कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ कंक्लूजन ये है कि यदि आप इस IPO के साथ जाना चाहते हैं तो आप यदि लिस्टिंग गेन के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाने का विचार कर रहे हैं तो पहले कंपनी को लिस्ट हो जाने दीजिए, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही आपने इसमें कोई विचार करना है। ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपने पैसे हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।